जय हिंद। मैं भी उपद्रवी। हमारे ऑनरेबल शिक्षा मंत्री जो है, आदरणीय महोदय शिक्षा मंत्री, जो कल प्रोटेस्ट के बाद ये बयान दिए हैं कि जो भी स्टूडेंट थे सब उपद्रवी हैं। अगर उनके भाषा से, उनके शब्दों में अगर हम लोग उपद्रवी हैं तो ठीक है, हम लोग हैं उपद्रवी। जब इस देश का किसान उतरता है प्रोटेस्ट करने तो उसको फार्मर प्रोटेस्ट का नाम दे दिया जाता है, और हम जैसे मुर्दा जो इंसान जो लाश बन के है वो लोग मतलब नहीं रखते हैं। जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं उनमें आवाज नहीं उठाते हैं। इस बार स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, और स्टूडेंट को आप किसी भी तरह से बांट नहीं सकते। ना धर्म में बांट सकते हैं, ना जात में बांट सकते हैं, ना फील्ड में बांट सकते हैं, ना मेडिकल इंजीनियरिंग के नाम पे बांट सकते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। तो पिछले एक महीने से लगभग स्टूडेंट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा था, तो सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। हमारे प्रधानमंत्री लोग विदेश में घूम रहे थे, भाषण दे रहे थे, और ऐसा उनके चेहरा से व्यतीत हो रहा था, उनके चेहरा पे ऐसा दिख रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है। और कल जब सोनम वांगचुक जी का जब 16-17 दिन हो गया फास्ट का, देश भर के सेलिब्रिटी लोगों का सपोर्ट आने लगा, तब सरकार पे प्रेशर आया, तो सरकार दिल्ली हाईकोर्ट को ऑर्डर देके करवाती है कि फोर्सफुली फीडिंग करवाएंगे। फोर्सफुली फीडिंग, चलिए ठीक है, आपको साइंटिस्ट का, एक देश के एसेट का इतना ही आपको जान का चिंता था, तो 16 दिन आप इस धूप में, इस गर्मी में मच्छर कटवाने के लिए रात भर आप छोड़ नहीं सकते थे एक पढ़े लिखे साइंटिस्ट को। लेकिन 16 दिन तक चिंता सरकार में हुई नहीं। सरकार को लगी कि अब लोग यूनाइट हो रहे हैं इस कॉज से, तब सरकार दिल्ली हाईकोर्ट से परमिशन लेती है। दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार ऑर्डर देती है। बोलना नहीं चाहिए, कंटेम्प्ट लग सकता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट को जज को कौन अपॉइंट करता है? कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? रूलिंग पार्टी। तो अगर ये कोई कहता है कि जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, सॉरी सर, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। सब इन नेताओं का कमाल है। और हम स्टूडेंट को नीट का पेपर देना होगा, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम देना होगा, और ये हमारे अनपढ़ नेता जिनको हमारे टैक्स के पैसे से बॉडीगार्ड मिलती है, बंगला मिलती है, जो पार्लियामेंट में एसी में बैठ के अपना स्पीच देते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे भलाई के लिए जो साल भर बैठ के काम करते हैं, उनको ये नहीं दिख रही थी कि 16 दिन और 17 दिन से हमारे स्टूडेंट्स और एक साइंटिस्ट प्रोटेस्ट पे है, और 1 महीने से स्टूडेंट धक्का खा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। कल जब स्टूडेंट संसद भवन तरफ मार्च कर गए, तब हमारे जेपी नड्डा जी को होश आया कि नहीं, स्टूडेंट से बात करो, नहीं तो सरकार गिर जाएगी, नेपाल और श्रीलंका वाला हाल हो जाता। तब जाके वो बात करी। यही बात अगर 1 महीना पहले वो स्टूडेंट को बोल दिए होते कि आइए बात करते हैं, क्या समस्या है, इसको सुना जाएगा, समझा जाएगा, माफ कीजिए, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, गलती हो गया, अगली बार से सरकार एकदम इसमें गलती नहीं होने देगी, पूरा ख्याल रखा जाएगा, अगली बार से गलती होगा तो बिल्कुल प्रधानमंत्री भी इस्तीफा देगा। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार का रोल। लेकिन सरकार तनाशा हो गई है, और जब सत्ता रिजीम होस्टाइल हुआ है, तनाशा हुआ है, जनता उसको जमीन पे लाद के पटकी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन सब हमारे सामने एग्जांपल है। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य क्या है? हम लोग धर्म के नाम पे बट गए, जात के नाम पे बट गए। वकील प्रोटेस्ट कर रहा है तो डॉक्टर नहीं बोल रहा है, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहा है तो इंजीनियर नहीं बोल रहा है, मजदूर प्रोटेस्ट कर रहा है तो स्टूडेंट नहीं बोल रहा है। तो इससे काम नहीं चलेगा, हम सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बपौती जागीर नहीं है देश। हम लोग 150 लोगों का नाम जानते हैं फ्रीडम फाइटर्स का, लेकिन 100-200 लोगों से ही देश आजाद नहीं हुआ। लाखों लोगों ने अपना कुर्बानी दिया, तब जाके देश आजाद हुआ, और हर जाति और हर धर्म के लोगों ने दिया। उसके बाद बाबा साहब जैसे लोग, भगत सिंह, गांधी जी, सबने मेहनत करके संविधान लागू करवाया इस देश में। और कुछ लोग उस संविधान को आंच में डालेंगे, तो ये बर्दाश्त हम लोग को नहीं होना चाहिए। मार दे तो मर जाना है, मर जाएंगे, लेकिन देश को नहीं बिकने देंगे। तमाशा बन के रहेगी। हमारे टैक्स के से नेता सैलरी पा रहे हैं, हमारे टैक्स से पुलिस सैलरी पा रही है, जंतर मंतर, पार्लियामेंट सब हमारे टैक्स के पैसा से बन रहा है, और फिर हमको परमिशन लेना हो, हमको टाइम लेना पड़े हमारे नेताओं से, जो चुनाव के समय हमारे सेवक होते हैं कि आपका सेवा करेंगे, और उनसे टाइम लेके हमको अगर कुछ करना पड़े, तो दुर्भाग्य इस डेमोक्रेसी का। 5 को पिलर है इस देश का। सोवरेनिटी मतलब भारत का प्रभुता, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, जहां जनता का तंत्र हो, डेमोक्रेसी जहां लोगों का सुना जाए, लोगों का चले, जो ज्यादा लोग चाहे वही हो, सेकुलर माने धर्म निरपेक्ष हो,
सोशलिस्ट हो माने सामाजिक हो, समाज को मद्देनजर रखते हुए नियम कानून बने। तो ये चीज नहीं हो रहा है इस देश में। क्या हो रहा है, हम लोग भक्ति किए हुए नेताओं का और पार्टियों का, सब मिलकर लूट लेगा, विदेश में पैसा भेज देगा, अपने बच्चा को विदेश पढ़ाएगा, हम लोग नौकरी के लिए प्रोटेस्ट करते रह जाइए, लाठी खाते रह जाइए, मरिए बैठ के। खाने के लिए इस देश में 80 करोड़ जनता इस देश में रात में आधा पेट खा के सोती है, शरीर पे ठीक से कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, और हम लोग जाति और पार्टी देखते हैं। समझिए, और नेताओं से सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसा से उनको सैलरी मिलती है, जज को हमारे टैक्स के पैसा से सैलरी मिलती है, IAS IPS को, ब्यूरोक्रेट्स को हमारे टैक्स के पैसा से सैलरी मिलती है। उस पुलिस को जो कल लाठी चलाई है स्टूडेंटों पे, महिलाओं पे, सर फोड़ी है बच्चों का, उनको हमारे टैक्स के पैसा से सैलरी मिलता है। तो अगर वो ये अत्याचार कर रहे हैं तो जनता को जगनी पड़ेगी। जनता जिस दिन जग गए, अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ के फेंक दी थी, तो सबको फेंक देगी। और सरकार होश में आ जाए, जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, तब बर्दाश्त है। सरकार जनता के विरुद्ध काम करेगी, बर्दाश्त नहीं होगा। मजाक बना के रख दिए। 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे लोकसभा में, और 245 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे राज्यसभा में। 550 इधर और 250 उधर, 800 लोग मिलकर देश चलाने के लिए छोड़ दीजिएगा तो बचेगा। और पढ़े लिखे IAS ऑफिसर और जज सब नेताओं के अंदर में आते हैं तो देश बचेगा। तो अकाउंटेबिलिटी लेना होगा। ये प्रोटेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, कम से कम ये मांग पूरा करे। उसके बाद जनता को हर दिन एक नया मांग रखना पड़ेगा अपने नौकर के सामने, अपने सेवक के सामने। नेता मालिक नहीं है, बाप नहीं है इस देश का। अपने नौकर के सामने, अपने मालिक के सामने हर दिन। और आने वाले टाइम में एक और आंदोलन इस देश में जरूरी है, जो नेताओं का अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए बिल पास हो संसद भवन में। कोई एरू उठ के क्रिमिनल और चोर और डकैत और ठेकेदार आके नेता नहीं बन जाए। समझना पड़ेगा इस देश में, नहीं तो शोषित तो होंगे हम लोग। रूलिंग क्लास शोषण करेगा, वर्किंग क्लास मरेगा। समझिए इस बात को, सिस्टम को समझिए। स्टूडेंट गलत थे तो उनकी बातों को प्यार से सुना जाता, समझाया जाता, सब कुछ होता। 20 दिन पहले सुना जाता, हड़ताल शुरू होने से पहले ही जब मांग रखा गया था तभी सुना जाता, लेकिन तब तक नहीं सुने क्योंकि डरे हुए थे वो। और लास्ट में प्रोटेस्ट खराब करने का पूरा प्रयास किए। और प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन, प्रोटेस्ट मतलब होता है सरकार का विरोध। सरकार का विरोध सरकार से परमिशन लेके किया जाएगा। तो समझिए इस चीज को। और हम लोग को जाति पार्टी से ऊपर उठ के, हो सकता है इस प्रोटेस्ट में भी किसी का फायदा था, किसी का नुकसान था, कोई अपने भलाई का सोचा होगा, सब कुछ सही है, लेकिन अंत में बात देश का था, स्टूडेंट का था। और अंत में बात रियल प्रॉब्लम का था। सही मायने में इस देश में पेपर लीक होते आया है। नेताओं के बच्चे विदेश में रहेंगे और आके पप्पा के बाद बेटा हो नेता, और हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, ट्रेन में धक्का खा के जाएंगे, एग्जाम पेपर लीक हो जाएगा, रिजल्ट में धांधली आ जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, नौकरी में जाने के बाद भ्रष्टाचार अफसरों का सहना पड़ेगा, नेताओं का सहना पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम समझना पड़ेगा, नहीं तो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद का कुर्बानी दिया हुआ बर्बाद हो जाएगा। समझिए इस चीज को। पार्टी नेताओं को हटाइए, अपना भलाई का सोचिए और देश के भलाई का सोचिए। सिर्फ और सिर्फ जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय हिंद।